First of all, good morning, good afternoon, good evening, dear students. Welcome back to your favorite YouTube channel, Shri Shyam Classes by AJ Sir. Dear students, हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे सेट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.2 उसका हमने इंट्रोडक्शन है ना वो कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था तो आई होप सभी ने वो इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। अगर नहीं देखा ना तो एक बार उस इंट्रोडक्शन को जरूर देख लेना, उसको देखते ही आपको एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। या फिर उनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे तो आप इंट्रोडक्शन देख लोगे ना इंट्रोडक्शन देखते ही अपने आप कर लोगे वो क्वेश्चन। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जो गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। अब इसके हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1 2 सबसेट नॉट इक्वल टू 2 3 1। अब ये स्टेटमेंट आप एक बात बताओ, ये बोला कि 1 2 है ना वो इसका सबसेट नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो अगर इस सेट के एलिमेंट इस सेट में कंटेन करते हैं तो इट मींस ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर कंटेन करने चाहिए। तो यहां पर देखो 1 और 2, ये 1 और ये 2 दोनों कंटेन कर रहे हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे लिखे हुए हैं, कैसे भी लिखे हो सेट तो सेट होता है। अब इसमें ये कंटेन करते हैं तो इट मींस ये इसका सबसेट है, लेकिन ये इसने बताया कि इसका सबसेट नहीं है तो ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास AEIOU सबसेट ऑफ ABCD। ये बोल रहा है कि ये इसका सबसेट है। अब ये इसका सबसेट कैसे है? इसके जितने भी एलिमेंट इसमें कंटेन करने चाहिए तभी तो सबसेट होगा, लेकिन यहां पर देखोगे ए तो कंटेन करता है, ई इसमें कंटेन करता ही नहीं क्योंकि इसमें है ही नहीं। ई आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है। इट मींस इट इज नॉट ट्रू। तो ये भी क्या हमारे पास फॉल्स, बिकॉज दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है ABC सबसेट ऑफ CBA। अब एक बार बताओ ये इसका सबसेट है? ये इसका सबसेट है भाई, क्योंकि यहां पर देखो A है, यहां भी A है, B है, B है, C है, C है, कंटेन करते हैं। इट मींस ये हो गया हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास? ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये बोल रखा है ये सेट इसका सबसेट है और ये बात ट्रू है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट। ये बोल रखा है फर्स्ट है हमारे पास ये सेट, फर्स्ट सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर less than 8। फर्स्ट जो सेट है वो यही है। ये बोल रखा सबसेट ऑफ किसका सबसेट? x such that x is a natural number which divides 64 को डिवाइड करता है। अब दो सेट, एक सेट ये है, एक सेट ये है, तो पहले इसके एलिमेंट लिख लेते हैं। इस सेट में क्या बता रहा है? एक्स एलिमेंट है। कौन से एक्स एलिमेंट है? इवन नेचुरल नंबर। किससे लेस देन? 8 से लेस देन। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 यही होते हैं, 8 से लेस देन। जो 2 से डिवाइड हो गए वो इवन है, और किससे छोटे? 8 से छोटे तो 2 4 6। क्लियर? ये फर्स्ट सेट हो गया सबसेट। सेकंड वाले सेट में क्या बता रखा है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 64। बोल रखा वो नेचुरल नंबर जो 64 को डिवाइड करते हैं, तो वो एलिमेंट लिख दो जो 64 को डिवाइड करते हैं। 64 1 से डिवाइड होता है तो 1 2 4
8 और किससे डिवाइड होता है 16, 32, 64, इनसे डिवाइड हो जाएगा 64। अब एक बात बताओ तो ये इसका सबसेट है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, ये 2 कंटेन करता है, 4 है 4 कंटेन करता है, बट 6 है वो इसमें कंटेन ही नहीं कर रहा। 6 देखो इसमें है ही नहीं और 6 इसमें नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि इसने तो बताया ये इसका सबसेट है, लेकिन ये इसका सबसेट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट 6 नॉट कंटेन इन सेट बी, ये बी सेट है ना, इसमें कंटेन ही नहीं करता, सो इट इज फॉल्स। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रखा राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एलिमेंट ए इट कंटेन्स। बोल रखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख ले हैं। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है एन एलिमेंट हो एक सेट में, एन एलिमेंट, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे। अब मैंने आपको बताया था जब एन एलिमेंट गिवन हो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 की पावर n, यही होता है। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि n एलिमेंट है तो क्या बनेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज़ टू पावर n। मैंने ये आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। अगर ये आपको समझना है ना ये 2 रेज़ टू पावर n कैसे आया, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में करवाया था कि n एलिमेंट है तो 2 की पावर n कैसे बनते हैं, वो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हो। इसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास 1 एलिमेंट। आप बोल रखा एक एलिमेंट है तो क्या बनेंगे 2 की पावर n की जगह पर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो 1 लिख दूं, 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा 2। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट 2 एलिमेंट। अब 2 एलिमेंट है तो आपको पता है कि क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, क्योंकि देखो n मींस होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं 2 है, तो n की जगह पर क्या लिख दे 2 लिख दे, 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 3 एलिमेंट। अब 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो आपको सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है भाई। देखो मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 3, आप खुद बोलोगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, सेकंड जैसा ही है सेम। हाउ मैनी सबसेट, कितने सबसेट बनेंगे कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट, इस सेट से कितने सबसेट बनेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में सबसेट बताने हैं, आप सबसेट निकालने फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है 2 रेज़ टू पावर n। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास करली ब्रैकेट। अब मैंने आपको बताया था जहां पे ये करली ब्रैकेट या फिर फाई लिखा हो उसका मतलब क्या होता है नल सेट, एम्प्टी सेट, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बन जाएगा 2 की पावर 0, क्यों 0 मीन्स कोई एलिमेंट नहीं, और किसी की भी पावर 0 हो तो क्या आता है हमारे पास 1 आंसर आता है। तो ये आपका आंसर होगा भाई। सेकंड हमारे पास 1 एलिमेंट। अब 1 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बन जाएंगे 2 की पावर n, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड पार्ट हमारे पास 239। अब इसमें 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3। फोर्थ पार्ट हमारे पास 1 2 3 एंड n। आप देखो इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 एंड n तक के एलिमेंट है। अब n एलिमेंट है तो क्या फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था भाई। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द ऑल द सबसेट। अब इनके सबसेट लिखने हैं भाई। सबसेट बनाने मैंने आपको बता दिया था, तो अब सबसेट इंट्रोडक्शन में आप वीडियो देख लेना, उसमें सबसेट बनाने मैंने आपको बताए थे। तो ये बोल रखा 3 एलिमेंट है इसके ऑल सबसेट बनाओ। अब मैंने आपको बताया था जब सबसेट बनाते हैं ना तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है फाई से, क्योंकि फाई एक ऐसा सेट है जो सभी का सबसेट है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा फाई, एलिमेंट तो है नहीं, फाई मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं, तो फाई तो सबका सबसेट है, तो एक सबसेट तो हो गया ये। सेकंड वाला मैंने आपको बताया था सिंगल एलिमेंट लिख दो सेट में, तो पहले 1/2 फिर
फिर आ गया हमारे पास 1 और फिर सिंगल एलिमेंट है पाई। अब इसके बारे में मैंने बताया था पेयर बना के लिख दो, 2 का पेयर 1/2 1, तो 1/2 1। फिर मैंने बताया था कि 2 का पेयर बनाएंगे तो 1/2 पाई। आप देखो 1 को छोड़ दो, 1 के साथ तो पेयर हो गया, आप किसके साथ, पाई के साथ, तो 1/2 पाई। अब इसके बाद मैंने बताया था अपोजिट तो चलना नहीं है, आपने 1/2 1 बनाया तो इसका मतलब ये नहीं लिखोगे 1 और 1/2, रेसिप्रोकल तो लिखना ही नहीं, तो आपको बस आगे बढ़ना है। अब ये 1/2 का 1 के साथ हो गया, 1/2 का पाई के साथ हो गया। अब आ गई हमारे पास 1 की, अब 1 का आगे चलो किसके साथ, पाई के साथ, ये सबसेट हो गया। अब इसके बाद ये 2 2 के सभी पेयर हो गए, अब 2 एलिमेंट के तो और कोई पेयर बचा ही नहीं। अब आता है 3 का, 3 में क्या आएगा 1/2 1 और पाई, 1/2 1 पाई। ये आपका भाई क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये आपके सबसेट आ गए। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, ABCD। अब ABCD इसका सबसेट बनाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5, फिर A, फिर B, फिर C, फिर D, सिंगल सिंगल एलिमेंट हो गए। उसके बाद डबल 2 का पेयर क्या बन जाएगा, आगे आगे बढ़ना है, AB, AC और AB हो गया, AC हो गया और AD, तो ये AD हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 का पेयर तो क्या बना दे, ABC, तो ABC। फिर उसके बाद B को छोड़ दो, ACD, ACD, आगे आगे बढ़ना है, पीछे तो जाना ही नहीं, क्योंकि जो जवान होते हैं वो आगे ही बढ़ते हैं, पीछे तो आते ही नहीं है कभी भी। तो ये आगे आगे बढ़ो, ABC लिखा, फिर ACD लिखा। अब A से तो और कुछ बनेगा नहीं, और कुछ नहीं बनेगा, तो आप B के ऊपर आ जाओ, BCD, तो क्या आ जाएगा BCD। इसके बाद और कुछ बनेगा B से, नहीं बनेगा। C से तो बन नहीं सकता क्योंकि आगे एक ही एलिमेंट है, D से भी नहीं बन सकता, कोई एलिमेंट नहीं है D के आगे, इसके पीछे है, पीछे हमें आना नहीं है। अब 3 का पेयर हो गया, अब इसके बाद कितने एलिमेंट है, 4, तो 4 का पेयर क्या आ जाएगा, ABCD। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, A सेट है, इसमें 10 तक के एलिमेंट है भाई। आप बोल रखा है फर्स्ट सेट में, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास बोल रखा है राइट द सबसेट, वो सबसेट लिखो ऑफ ए के कंटेन्स ऑल ओड नंबर, जो ओड नंबर है वो लिखने हैं। आपको पता है ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो यहां पर देखो 2 से डिवाइड ना होने वाले कौन से हैं, 1 3 5 7 9 हो गया ओड नंबर, तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। सेकंड पार्ट में क्या लिखना है वो देखो, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ओनली इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से बच गए, ओड नंबर के अलावा जो बच गए वो हमारे पास इवन नंबर है। तो इवन नंबर आ गया 2 4 6 8 और 10, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर। इसके बाद थर्ड पार्ट, राइट द सबसेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। अब कोई भी एलिमेंट नहीं, अब मैंने आपको क्या बताया था, कोई एलिमेंट नहीं, तो इट मीन्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं, फाई, या फिर इसको हम लिख देंगे करली ब्रैकेट। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे, ओनली करली ब्रैकेट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है इफ A इक्वल टू, ए सेट हमारे पास गिवन है भाई, क्या है AB, ये एक एलिमेंट मान रखा है C और ये C। ये बोल रखा राइट द फाइंड द पावर सेट
ऑफ ए का पावर सेट लिखना है। अब मैंने आपको क्या बताया था, पावर सेट क्या होता है कि कंटेन ऑल सबसेट, वो सेट जिसके अंदर सभी सबसेट कंटेन करते हैं, तो बस हम इसके सबसेट बना देते हैं। अब सबसेट बनाने के लिए आपको सबसेट बनाने तो आते हैं, लेकिन बस इनकी प्रॉब्लम है, आप बोलोगे सर ये दोनों इकट्ठे दे दिए, अलग अलग होते तो हम बना लेते। अब इसको आप कुछ नहीं, आप इसको एक मान लो, लेट ए बी, इसको हमने मान लिया कैपिटल बी के इक्वल में, कैपिटल बी मान लिया। अब क्या बन गया, ए इक्वल टू बी सी बन जाएगा। अब तो हो जाएगा, अब तो दो ही एलिमेंट हो गए। अब सबसेट क्या बनाओगे, पहले लिखेंगे पावर सेट बनाने हैं हमारे पास, तो पहले तो सबसेट बना दो, फाइव और फिर बी और फिर सी और फिर बी सी, बन गए ना सब सेट। और पावर सेट के लिए इनको किसके अंदर लिख दे, करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो पावर सेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मैंने बताया कंटेन ऑल सबसेट, तो इसके अंदर ये जितने भी सबसेट बने इनको करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ये आपके पावर सेट बन गए। बट आप बस इस इसको चेंज कर दो, बी को, बी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, बी की जगह पर क्या लिख दें, ए बी लिख दें, तो ये हो जाएगा 5, बी की जगह पर लिख दो ए बी सी, और इस बी की जगह पर ए बी और सी। ये देखो आपके बन गए, बी की जगह जहां जहां ए बी था मैंने उसकी जगह पर ए बी लिखता गया, ये आपका आंसर है। क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में क्या बता रहा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। अब इंटरवल मैंने आपको समझा दिए थे, तो फर्स्ट वाला क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -5 लेस देन एक्स लेस देन 5। अब मैंने आपको बताया था ये यहां पर देखो, इसी लेस देन के साइन के साथ इक्वल का साइन नहीं है, और इक्वल का साइन नहीं है तो इट मीन से कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो क्या बन जाएगा -5 to 5, लेकिन ओपन इंटरवल, ये लगा दिया ओपन इंटरवल। बोल रखा -5 से 5 के बीच की वैल्यू, सॉरी भाई यहां पर x है, -5 से 5 के बीच की वैल्यू लिखो, लेकिन 5 और -5 कंटेन नहीं करना चाहिए, तो कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। सेकंड पार्ट में क्या है, जहां पर इक्वल का साइन नहीं हो तो ओपन इंटरवल। सेकंड पार्ट हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू r 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। अब ये तो आप खुद बता दो, यहां पर तो इक्वल का साइन नहीं है, इस लेस देन के साथ देखो ये इक्वल का साइन है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो इस साइड हमारे पास ओपन इंटरवल, और इस 0 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन है। क्लियर, जहां इक्वल का साइन है वहां क्लोज्ड, और जहां नहीं है वहां ओपन। इसके बाद थर्ड पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू r 4 लेस देन x लेस देन 11 लेस देन इक्वल टू 11। अब आप देखो 4 के साथ तो इक्वल का साइन है नहीं यहां पर, तो इट मींस 4 की साइड तो ओपन इंटरवल, 11 की साइड क्लोज्ड इंटरवल। ये आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट देखो भाई, x such that x belongs to r 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। अब यहां पे देखो दोनों जगह इक्वल का भी साइन है, मतलब ये भी कंटेन करते हैं, और कंटेन करते हैं तो क्लोज्ड इंटरवल, तो ये 3 to 12 क्लोज्ड इंटरवल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सभी को समझ आएगा। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।